एवरीवन, मेरा नाम है भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल बीइंग वुमन में। घर में अगर किसी छोटे बच्चे को या बड़े को कभी भी लूज मोशन या डायरिया, जिसे हम दस्त बोलते हैं, ऐसा हो जाता है तो ऐसे में हमें उन्हें खाने में क्या देना है उसके बारे में ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ गलत खाने को दे दिया तो उनके ये जो लूज मोशन या डायरिया है वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी में से ज्यादा पानी निकलने लगेगा, जिसकी वजह से उन्हें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और जिसकी बुरी असर बच्चे के या बड़े के किडनी पे या ब्रेन पे हो सकती है। अगर किसी को दस्त हुए, डायरिया हुए हैं तो उन्हें खाने में क्या देना है ताकि बीमारी से जल्दी से रिकवरी मिल जाए, और कौन सी ऐसी फूड आइटम्स है जो बिल्कुल ही नहीं देनी है ताकि उन्हें ये जो बीमारी हुई है और ज्यादा बढ़ ना जाए, उन्हीं सभी के बारे में इस वीडियो में बात करी है। तो चलो फिर बिना और देरी करे इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। फूड आइटम्स के लिए स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि अगर आपको 1 घंटे में 3 से 4 बार मोशंस आ रहे हैं और उसमें भी बहुत ही ज्यादा पानी निकल रहा है या तो सिर्फ पानी ही निकल रहा है, तो बिल्कुल ही वेट मत कीजिए, तुरंत ही डॉक्टर के पास चले जाइए। और बच्चों को तो खास ऐसे में बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही चलता रहेगा तो बहुत ही जल्द डिहाइड्रेशन हो जाएगा बच्चे को और बड़ी को भी, जिसकी बहुत बुरी असर होती है स्पेशली बच्चों पे। तो इस बात का ध्यान रखिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी हमें लूज मोशन या डायरिया होते हैं तो खाने की जगह पे लिक्विड इंटेक पे ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि हमें ये जो लूज मोशन या डायरिया हुए हैं वो क्यों होते हैं, हमारा पेट खराब हुआ है उसकी वजह से, राइट। पेट मतलब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो एक मशीन की तरह काम करती है। कभी भी अगर कोई मशीन खराब होता है तो हम क्या करते हैं, उसे टोटली बंद कर देते हैं और उसके बाद रिपेयर करते हैं, ना कि वो मशीन भी चालू है और रिपेयरिंग भी चालू है, ऐसा नहीं करते, राइट। तो सेम वे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमें ऑलमोस्ट बंद कर देना है, मतलब जितना हो सके उतना कम खाना अंदर जाना चाहिए ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा आराम मिले और रिपेयरिंग करने के लिए ज्यादा टाइम मिले, ना कि सिर्फ खाना डाइजेस्ट करने में ही सारी एनर्जी लगानी पड़े। और अल्टीमेटली अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो क्या होगा, हमारे ये जो लूज मोशन या डायरिया है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब भी ये बीमारी होती है तो खाने की क्वांटिटी बहुत ही कम कर देनी है, स्पेशली बच्चों को उनकी जितनी इच्छा है, उन्हें जितनी भूख है उतना ही खिलाइए। ये तुम्हें खत्म कर ही देना है पूरी प्लेट, मोबाइल दिखा दो, टीवी दिखा दो, बाहर लेके जाओ, डांट डूट के खिला ही दो, ऐसे अमानवीय तरीके से मत खिलाइए बच्चों को। वो जितना प्यार से खाते हैं उतना ही खिलाइए ताकि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा आराम मिले और रिपेयर होने का टाइम मिले। तो चलो पहले लिक्विड आइटम्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उसी पे हमें ज्यादा से ज्यादा जोर देना है। तो उसमें पहले आता है नॉर्मल वाटर। तो प्यास ना लगी हो तो भी थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते ही रहना है, बच्चों को भी ऐसे ही एनकरेज करना है। और पानी से भी बेटर है कि नींबू पानी दो, नारियल पानी दो थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि अगर बच्चे या बड़े खाना भी नहीं खा रहे हैं तो उनकी बॉडी में एनर्जी की कमी ना हो। और अगर आप डॉक्टर के पास जाके आए हो और उन्होंने ओआरएस या ग्लूकोज देने के लिए बोला है, बच्चों के लिए ओआरएस होता है और बड़ों के लिए ग्लूकोज होता है, तो वो भी थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहना है। हर मोशन के बाद भी पिला देना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि डॉक्टर को लगा होगा कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है या हो सकती है, उसीलिए उन्होंने ओआरएस या ग्लूकोज प्रिस्क्राइब करा होता है। इसमें बिल्कुल भी आलस नहीं करनी चाहिए। और इन सभी लिक्विड्स के साथ दिन में 3 से 4 बार हम छाछ पिला सकते हैं। छाछ में थोड़ा सा सॉल्ट और जीरा पाउडर भी ऐड कीजिए, तो ये डायरिया में बहुत ही हेल्प करेगा। सेम वे हम दही खिला सकते हैं, दही एज ए लिक्विड भी काम करेगा। तो दही भी 3 से 4 बार खिलानी है, उसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट और जीरा ऐड कर देना है। दही बहुत ही हेल्प करता है डायरिया में, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारा पेट जो बिगड़ा हुआ है उसको रिपेयर करने में काम आते हैं। और हाँ, लिक्विड के लिए हम फ्रूट्स के जूस भी दे सकते हैं, जैसे कि मौसम्बी, संतरा, पाइनएप्पल, पर ये सभी बहुत ही कम क्वांटिटी में देने हैं, क्योंकि इनमें शुगर बहुत ज्यादा होती है जो डाइजेस्ट करने में हैवी होगी। बेटर है कि नारियल पानी और ये सभी दे, नींबू पानी, छाछ, दही ये सभी ज्यादा दे और फ्रूट जूस कम दे ना। अगर थोड़ी थोड़ी भूख लगती है, थोड़ा कुछ सेमी लिक्विड खाने के लिए देना है, तो उसके लिए हम मूंग दाल का पानी या चावल का पानी दे सकते हैं। ये दोनों बहुत ही बेनिफिशियल है लूज मोशन या डायरिया में, क्योंकि
इनमें से हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो मिलते ही है, पर ये दोनों डाइजेस्ट होने में बहुत ही लाइट है। सो दोनों ही तरह से विन विन सिचुएशन है। और उसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देना चाहिए। सॉल्ट से क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो मिनरल्स की कमी आ जाती है पानी निकल जाने की वजह से, वो भरपाई होती है। अब फ्रूट्स की बात करें तो उसमें बनाना बेस्ट है लूज मोशन और डायरिया के लिए। दिन में आप 2 बार भी बनाना खाने के लिए दे सकते हैं। बनाना से बच्चे के या बड़े का पेट तो भरेगा ही, लाइट है डाइजेस्ट होने के लिए, और उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, पोटेशियम भी मिलेगा, जो इस वक्त बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। फिर ऐसे में अनार भी खाने के लिए दे सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं देना है, दिन में 1 बार थोड़ी क्वांटिटी में ही देना है। अनार से लूज मोशंस कंट्रोल में भी आ सकते हैं। और फ्रूट्स में लास्ट है एप्पल। तो एप्पल हम खा सकते हैं, पर स्टार्टिंग में नहीं खाना है, 3-4 दिनों के बाद खाना है, क्योंकि एप्पल डाइजेस्ट करने में हैवी होता है। सो स्टार्टिंग में खाओगे तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा और हमारे मोशंस बढ़ जाएंगे। सो 3-4 दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा एप्पल खा सकते हैं। अब बात करते हैं सॉलिड फूड के बारे में, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए। तो उसमें मूंग या मूंग दाल की बनी हुई फूड आइटम्स बेस्ट है। मूंग दाल के पानी के बारे में तो पहले ही बताया। उसके अलावा मूंग दाल की खिचड़ी बेस्ट है। मूंग दाल के चीले खा सकते हैं, बॉइल्ड मूंग की चाट खा सकते हैं। ये सभी डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ही लाइट है, पर इनमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमारी बॉडी को और बहुत सारी एनर्जी भी मिलती है। दूसरा हम खा सकते हैं चावल। तो चावल के पानी के बारे में तो बताया ही। उसके अलावा दही चावल खानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और दाल चावल भी खा सकते हैं। उसके अलावा दलिया और ओट्स भी खा सकते हैं। और रोटी के बारे में अगर बोलूं तो स्टार्टिंग के 3-4 दिनों में रोटी नहीं खानी चाहिए, और हो सके तो ज्वार की रोटी ही खानी चाहिए। गेहूं की रोटी थोड़ी सी हैवी होगी डाइजेस्ट होने के लिए। सो 3-4 दिन तो रोटी मत ही खाइए, उसके बाद ज्वार की रोटी खाइए और थोड़े दिन बाद गेहूं की रोटी स्टार्ट कीजिए। स्नैक्स में आप मखाने खा सकते हैं, सिंपल, थोड़ा सा घी में रोस्ट करे हुए, थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी वाले, ठीक है, ज्यादा मसाले वाले नहीं। उसके अलावा आप स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, व्हाइट पोटैटो खा सकते हैं। इन दोनों को बॉईल कर लेना है और उसमें नमक और नींबू डालिए और खाइए। अच्छा लगता है टेस्ट में और डाइजेस्ट होने में भी लाइट होता है। क्या क्या खा सकते हैं वो सब मैंने बता दिया। अब देख लेते हैं कि क्या बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। उसमें पहला आता है दूध। तो किसी भी तरह का दूध लूज मोशंस और डायरिया में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही हैवी होता है डाइजेस्ट होने के लिए, और उससे दस्त और ज्यादा बढ़ जाता है। आप सोचिए कि बच्चा अगर 6 महीने से छोटा है और अगर फॉर्मूला मिल्क पीता है, तो डॉक्टर्स फॉर्मूला मिल्क देने के लिए भी मना करते हैं। और डायरिया अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स ब्रेस्ट मिल्क देने के लिए भी मना करते हैं। तो सोचिए कि दूध कितना हैवी होगा लूज मोशन और डायरिया में, ठीक है। दूसरा है घी। तो घी भी हैवी होता है डाइजेस्ट होने के लिए, सो स्टार्टिंग में तो एकदम ही अवॉइड कीजिए हो सके तो। फिर 3-4 दिनों के बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर एकदम 1-1 स्पून भर के घी यूज मत कीजिए। नाउ डेयरी प्रोडक्ट्स में चीज और पनीर भी अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि अगेन ये दोनों भी हैवी होते हैं डाइजेस्ट होने के लिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बोलूं तो पपाया बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। उसी के साथ पेयर, प्लम, पीचेस, तो ये सभी जो पी वाले फ्रूट्स हैं वो नहीं खाने चाहिए। संतरा, मौसम्बी भी साबुत नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो हमारे दस्त को बढ़ा देते हैं, ठीक है, मोशंस को बढ़ा देते हैं। सो उसके जूस बना के पी सकते हैं, वो भी कम मात्रा में, पर साबुत नहीं खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अगेन हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं। फिर वेजिटेबल्स में खीरा नहीं खा सकते, ऑनियन नहीं खा सकते, गार्लिक खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गार्लिक से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और वो डाइजेशन में भी काम आता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो हमारे मोशंस को और ज्यादा बढ़ा देंगे। फिर रोटी के लिए बोलो तो बाजरे का आटा यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो गर्म लगता है और हमारे दस्त बढ़ जाते हैं। उसके अलावा साबुत चने या चने का आटा भी यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि चने की सब्जी, पकौड़े वकौड़े भी नहीं खा सकते। और इन सभी के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी खाए वो तीखा नहीं होना चाहिए और मसालेदार भी नहीं होना चाहिए। चाट मसाला भी यूज नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारी लंबी फूड आइटम्स की लिस्ट खत्म होती है। देखिए, हम इसमें जो खाना डाइजेस्ट होने में लाइट हो वही खा सकते हैं। तो उसी तरह से मैंने ये लिस्ट बनाई है। पर अगर आपको किसी और फूड आइटम के बारे में डाउट हो जो मैंने लिस्ट में नहीं बताई है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके जैसा ही मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, ये वाला, जिसमें मैंने बताया है कि सर्दी खांसी में आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, और जो लोगों को बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है, तो आप भी जरूर जाके देखें। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर वो भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।